मध्य प्रदेश को इन्वेस्टर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार अपनी औद्योगिक नीति को विस्तार दे रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश देश और दुनिया में निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में उभर रहा है। ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, बल्कि इस बयान को सरकार के पिछले कुछ समय के नीतिगत फैसलों से जोड़कर देखा जा सकता है और इसके साथ साथ जो निवेश प्रस्ताव हैं, उनकी जो ग्राउंड प्रोसेस है उससे इसे जोड़कर देखा जा सकता है। हाल ही में NICDP मतलब कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व इसी रणनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसका भौगोलिक विस्तार और उसमें अभी उपलब्ध लैंड बैंक माना जा रहा है। किसी भी बड़े उद्योग के लिए जमीन, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी और प्रशासनिक मंजूरियां खास जरूरतें होती हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में पर्याप्त औद्योगिक भूमि उपलब्ध है और बिजली के साथ नवकरणीय ऊर्जा की भी पर्याप्त क्षमता है। ऐसे में जब देश और दुनिया की कंपनियां उत्पादन लागत, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर नए निवेश केंद्र तलाश रही हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उसे यहाँ बेहतर फायदा दे सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नीतिगत सुधार। सरकार के अनुसार 25 से अधिक नई औद्योगिक नीतियों के जरिए व्यापार और उद्योग से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। निवेशक केवल आकर्षक घोषणाओं से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए जरूरी है कि जमीन मिलने से लेकर अनुमति, बिजली कनेक्शन, उत्पादन शुरू करने और बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया कितनी तेज और स्पष्ट है। इसलिए निवेश आकर्षित करने की वास्तविक प्रतिस्पर्धा अब केवल टैक्स या सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ सेटिंग अप पर भी निर्भर करता है। मध्य प्रदेश की निवेश रणनीति में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को भी महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के मुताबिक समिट में करीब 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पास हुए थे, जिनमें से लगभग 30% प्रस्ताव अब धरातल पर उतर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री का रोजगार एवं उद्योग वर्ष वाला विजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। औद्योगिक निवेश का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव रोजगार के रूप में सामने आता है। किसी नए उद्योग के स्थापित होने का असर केवल स्थानीय लोगों को या स्थानीय युवाओं को रोजगार देने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसका असर व्यापक पैमाने पर देखा जाता है। इसका प्रभाव जो है आसपास परिवहन, लॉजिस्टिक, होटल, आवास, छोटे कारोबार, सर्विस सेक्टर पर भी पॉजिटिव होता है और स्थानीय सप्लाई चेन भी इससे डेवलप होती है। मतलब कि जब एक बड़ा उद्योग स्थापित होता है तो वो उस पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देता है, जैसे कि मध्य प्रदेश का PM मित्र पार्क, जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक महत्वाकांक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है।